इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स। अब सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है। तो जैसा कि आपने पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिज्म क्या चीज है, ठीक है ना, और ये कैसे जनरेट होता है। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिज्म जनरेट कैसे होता है। तो ये बिल्कुल एक फिजिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई चार्ज, ठीक है ना, मोशन कर रहा होता है, ठीक है ना, तो मोशन करता हुआ चार्ज अपने सराउंडिंग में एक प्रॉपर्टी दिखाता है जिसको कि हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इस पूरे फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक, अब इसी में फिर आगे जाके हमने देखा, आपने पढ़ा होगा कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है ना, कंडक्टर है, कॉइल शेप में है सपोज, अब वो शेप कैसा भी हो सकता है, और अगर उसमें हम करंट का फ्लो कराते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द चारों तरफ क्या शो करता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे ही हमने देखा हुआ करंट कैरिंग कॉइल था, सोलेनॉइड था, या फिर टॉरॉइड, इस तरह से बहुत सारे शेप एंड साइजेस जो कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो कर रहे थे। लेकिन इन सब में एक बेसिक चीज थी, क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर थे। यानी अगर इन सारे में हम करंट का फ्लो जीरो कर दें तो फिर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो बेसिकली जो आज अभी हम पढ़ रहे हैं परमानेंट मैग्नेट, ये बेसिकली हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में और जो हमने अभी सोलेनॉइड, टॉरॉइड या फिर दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करी, उनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि वहां पर अगर हम देखें लाइक सोलेनॉइड में, टॉरॉइड में, इन सारी चीजों में अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हम यहाँ पर मैग्नेट्स पढ़ने वाले हैं, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें करंट का फ्लो ना हो तो भी ये परमानेंटली, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। यानी कुल मिला के अगर हम शॉर्ट में बात करें तो परमानेंट मैग्नेट क्या चीज है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि विदाउट द फ्लो ऑफ करंट भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करें, उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है ना। तो अब जो परमानेंट मैग्नेट्स है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप क्या होता है आपका, नेचुरल। एक टाइप क्या है आपका कि नेचुरल परमानेंट मैग्नेट। नेचुरल परमानेंट मैग्नेट का क्या मतलब हुआ, लाइक कि अगर हमें नेचुरल यानी नेचर में अगर हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएं, लाइक कोई पत्थर है या फिर कोई एक लोहे का टुकड़ा है, ये सारी चीजें, ठीक है ना, जो कि अपने आप में हमने उसे कुछ नहीं किया, वो अपने आप में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रही है, तो ऐसे परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, नेचुरल। ठीक है ना, लाइक ये माइंस वगैरह में अवेलेबल होते हैं, कई जगह पहाड़ों पर अपने आप मिल जाते हैं, तो वो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे मैग्नेट्स जो होते हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं। कैसे हैं ये, आर्टिफिशियल, मतलब कि ऐसे परमानेंट मैग्नेट्स जिनको हमने खुद प्रिपेयर किया है। ठीक है ना, तो प्रिपेयर किए हुए मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। यानी कुछ तो वहां पे हमने प्रोसेस परफॉर्म किया है, ठीक है ना, लाइक हमने कोई आयरन का एक टुकड़ा ले लिया, अब उस आयरन के एक टुकड़े पर हमने कुछ प्रोसेस परफॉर्म किया जिससे कि वो क्या बन गया, परमानेंट मैग्नेट, और चूंकि हमने उसे तैयार किया इसलिए हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब ये जो दोनों टाइप के परमानेंट मैग्नेट्स हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका शेप एंड साइज कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिक्स शेप या साइज नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हम यहां पर अपने समझने के लिए जो शेप कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे बार मैग्नेट। क्या बोलेंगे उसे हम, बार मैग्नेट। ये बहुत ही सिंपल शेप है जो कि हमें अपने परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी को समझने में हेल्प करेगा। और अगर बार मैग्नेट के बारे में हमने सीख लिया, समझ लिया, तो फिर इसकी हेल्प से हम बाकी दूसरे शेप साइज के परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो बार मैग्नेट, अब बात यह कि बार मैग्नेट क्या शेप है। तो बेसिकली जो बार मैग्नेट है वो देखने में हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये बार मैग्नेट इस तरह से अगर हम देखें, आपने भी शायद देखा होगा अपने लैब्स वगैरह में, तो इस तरह से हमें बार मैग्नेट दिखाई देगा। ठीक है ना,
ये रहा बार मैग्नेट। अब इसी बार मैग्नेट, ये तो हमने 3D बनाया है, अगर इसी बार मैग्नेट को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हमें यूजुअली समझने के लिए दिखाना है तो हम इस बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से शो कर देंगे। ये यानी यही हमारा क्या कहलाएगा, बार मैग्नेट। और इसी बार मैग्नेट पर ही अब हम अपना आगे का सारा डिस्कशन करेंगे। यानी कुल मिला के अगर अभी तक की हम बात करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या चीज है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो विदाउट द फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट दो टाइप्स का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि जो नेचर में अपने आप अवेलेबल है, ठीक है ना, ड्यू टू एनी नेचुरल प्रोसेस जिनका फॉर्मेशन हुआ, और आर्टिफिशियल यानी कि जिन्हें हमने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिए हमने, कुछ उस पे प्रोसेस को परफॉर्म किया जिससे कि बन गया, तो वो क्या कहलाएगा हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब इसमें सारी चीजों को समझने के लिए अगर देखा जाए तो ये मैग्नेट्स बहुत सारे शेप साइज के होंगे, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, बार मैग्नेट। ये रहा बार मैग्नेट का शेप, ठीक है। तो अब हम वापस अपने आते हैं टॉपिक बार मैग्नेट पे। अब चलिए समझते हैं कि बार मैग्नेट क्या है। तो जैसा हमने आपसे कहा कि ये रहा बार मैग्नेट, ठीक। अब ये बार मैग्नेट है, चलिए भाई हमने ले लिया एक बार मैग्नेट, ठीक है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या, मान लिया हमारे पास ये एक बार मैग्नेट, ऐसे ही हमने एक और बार मैग्नेट ले लिया, समझते हैं। तो मान लिया ये हमारे पास एक दूसरा बार मैग्नेट हो गया, ठीक है ना। हमने कहा कि ये है बार मैग्नेट 1, ये है बार मैग्नेट 2। अब इन दो बार मैग्नेट्स की हेल्प से हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने समझने के लिए इनको कुछ नंबरिंग देते हैं। लाइक मान लिया हमने इन्हें कहा P, ठीक है ना, इस एंड को हमने कहा Q। ऐसे ही बार मैग्नेट 2 के इस एंड को हमने कहा P डैश और इस एंड को हमने कह दिया Q डैश, ठीक है ना। यानी एक बार मैग्नेट 1 जिसका एंड PQ, एक बार मैग्नेट 2 जिसका एंड P डैश और Q डैश है, ठीक है ना। अब इन दोनों बार मैग्नेट को हमने लिया। अब ये दोनों बार मैग्नेट को हम एक दूसरे के साथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में रखेंगे, ठीक है ना। क्या कहा हमने, इन दोनों बार मैग्नेट को हमने लिया और एक दूसरे के साथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में रखेंगे। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। हमने कहा कि भाई ठीक है, हमने बार मैग्नेट 1 को लिया, लीजिए भाई ये हमने ले लिया बार मैग्नेट 1, ठीक है ना, फर्स्ट बार मैग्नेट। इसका ये एंड हो गया P और ये एंड हो गया Q। अब हमने दूसरा बार मैग्नेट लिया और जो दूसरा बार मैग्नेट लिया, ठीक है ना, उसको भी हमने इस तरह से रखने की कोशिश करी। ध्यान से देखें, हमने इस तरह से रखने की कोशिश करी, यानी यहां पर एंड आ गया P डैश, यहां एंड है Q डैश, ये है बार मैग्नेट 2। अब जब दोनों बार मैग्नेट्स को इस तरह से रखा गया, ठीक है ना, तो ऐसा देखा गया कि ये दोनों एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। यानी कि अगर हम इन्हें स्मूथ सरफेस पे रख दें तो ये दोनों एंड एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, Q और P डैश एक दूसरे को क्या किए, अट्रैक्ट। ठीक है भाई, तो हमें समझ में आया कि बार मैग्नेट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन तभी फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की कोशिश करी। क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, हमने कहा कि भाई ठीक है, अब हम इसे कुछ इस तरह से रखने की कोशिश करेंगे। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये रहा इसका सेकंड कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने इसी तरह तो रखा, लेकिन थोड़ा सा इसके चेंज करके रखा कॉन्फ़िगरेशन। क्या, हमने कहा कि जो पहला बार मैग्नेट है उसे हमने इस तरह से रख दिया P Q, फर्स्ट बार मैग्नेट, और जो दूसरा बार मैग्नेट रखा हमने इस तरह से रख दिया। देखें, ये है सेकंड बार मैग्नेट Q डैश P डैश। अब देखिए दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन एंड की बात करें तो यहां ये एंड है Q, ये एंड है P डैश, और यहां पर ये है एंड P और ये एंड क्या है आपका Q डैश है। क्लियर। अब यहां पर देखा गया कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। देखा गया कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, आपस में रिपेल किया। यानी एक बात तो समझ में आई कि अगर Q और P
एक दूसरे के साथ रखे गए तो अट्रैक्ट, और क्यू डैश एक दूसरे के साथ रखे गए तो रिपेल। ऐसे ही अगर हम चाहें तो एक और कॉन्फ़िगरेशन ले लें जिसमें यहां P कर दें और यहां पर P डैश कर दें, ठीक है ना। तो फिर से देखा गया कि अगर P और P डैश को एक साथ रखा गया, ठीक है ना, तो फिर से एक दूसरे को रिपेल करने लगे। ऐसे ही अगर आप इमेजिन करें एक और कॉन्फ़िगरेशन कि यहां पर रख दें Q, यहां रख दें P और यहां रख दें Q डैश और यहां रख दें P डैश, तो फिर से ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जब इस तरह से अगर हम देखें तो 4 कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे। और जब ये 4 कॉन्फ़िगरेशंस की हम बात करें तो हमें एक बात तो समझ में आई कि जो बार मैग्नेट है उसके जो ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, बार मैग्नेट के एंड पॉइंट्स हैं, ये दोनों एंड पॉइंट्स आपस में सेम प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। कुछ तो इनके बीच डिफरेंट प्रॉपर्टी है, क्या है वो अभी हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशंस की हेल्प से बात करें, जैसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 कॉन्फ़िगरेशन हम ले सकते हैं, तो इसके बेसिस पे हमारा एक कंक्लूजन तो आ गया कि ये जो बार मैग्नेट के एंड पॉइंट्स हैं ये आपस में डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। वो अलग बात है कि अभी तक हमने ऐसा कुछ बात नहीं करी कि वो डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है, यानी पहली चीज हमने देख ली, ठीक। अच्छा, और देखा गया क्या, कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस की हम बात करते हैं, देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहां पर हमने जो बार मैग्नेट्स को एक दूसरे के, ठीक है ना, अलोंग रखा हुआ है, देखिए एक दूसरे के अलोंग रखा हुआ है। ऐसे ही और भी कॉन्फ़िगरेशंस हम देख सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि 2 बार मैग्नेट्स को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करें। कैसे रखेंगे परपेंडिकुलर, जरा देखते हैं। तो हमने 2 बार मैग्नेट्स ले लिए, सेम जैसा कि अभी हमने यूज किया था। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया हमने कहा कि ये रहा हमारा एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q। अब हमने दूसरा जो बार मैग्नेट लिया उसे इस तरह से रखा, देखिए यहां ले लिया P डैश और ये हो गया Q डैश। तो देखिए ये है हमारा बार मैग्नेट 1, ये है हमारा बार मैग्नेट 2। ध्यान से देखिए हमने इसे कैसे रखा हुआ है, मतलब जो सेकंड बार मैग्नेट है फर्स्ट बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर है और उसके एंड पॉइंट यहां बीच में, देखिए इसका एंड पॉइंट कहां पे, इसके बीच में है। तो देखा गया कि ये जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन था वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना तब होना चाहिए था जब वो एक दूसरे के अलोंग रखे हुए थे। ऐसे हम एक और कॉन्फ़िगरेशन चूज कर सकते हैं, लाइक इस तरह से देखें, ये है P, ये है Q और यहां पे हमने एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन और यूज कर लिया, इसे हमने कहा Q डैश और इसे हमने कहा P डैश। क्लियर है, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस। तो देखा गया कि चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि तब होना चाहिए था जब ये एक दूसरे के लाइन में रखे हुए हैं, एक दूसरे के अलोंग रखे हुए हैं। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि बार मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द एंड पॉइंट्स। या हम इस चीज को ऐसे कहें कि बार मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांगली शो करता है अपने एंड पॉइंट्स पर। क्लियर हुआ, यानी कुल मिलाकर के हम जो अब कंक्लूजन की बात करें तो क्या कंक्लूजन की बात करेंगे, हमारा कंक्लूजन क्या है, तो हमारा कंक्लूजन क्या है, ध्यान से देखें कि अगर ये एक बार मैग्नेट हमने कंसीडर करा तो बार मैग्नेट में जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कहां पर है, उसके एंड पॉइंट्स पर, यहां पे। अगर हम इन दोनों को एंड पॉइंट माने एक बार मैग्नेट का तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांगली यहीं पर है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं इन दोनों एंड पॉइंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम नहीं है, यानी कि ये दोनों एंड पॉइंट एक दूसरे से कुछ तो अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। यानी अभी तक हमने केवल ये चीज देखी कि बार मैग्नेट में जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसके एंड पॉइंट्स पर है, ठीक है ना, और जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है, अच्छा।
अब यहाँ पर कुछ नॉमेनक्लेचर कहा गया, ठीक है ना। क्या नॉमेनक्लेचर कहा गया तो सुने, अभी तक हमने बार मैग्नेट में ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, लाइक इस पॉइंट को मान लो कहा P, इस पॉइंट को कहा हमने Q, तो इस पॉइंट को अभी तक हम अपने लैंग्वेज में बोल रहे थे एंड पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट, एंड पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट। लेकिन अब जो इसका एक्चुअल साइंटिफिक नाम है उसे क्या नाम दिया गया, इसे हम बोलते हैं P एंड Q आर कॉल्ड एज magnetic poles of a bar magnet। क्या कहा गया इसे, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। यानी अब हम इन्हें नॉर्मली एंड पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि P एंड Q क्या है, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो अब अगर मैग्नेटिक पोल्स के नाम के साथ अगर हम इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे कि एक बार मैग्नेट होता है, उस बार मैग्नेट के पास दो एंड पॉइंट्स पर क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स, और मैग्नेटिक पोल्स पर ही बार मैग्नेट अपनी सबसे स्ट्रांगली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और जो एंड पॉइंट्स हैं यानी मैग्नेटिक पोल्स हैं वो मैग्नेटिक पोल्स दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी दोनों मैग्नेटिक पोल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम ना होके क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक पोल्स। तो अब ये सोचा गया कि भाई ठीक है बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक पोल, तो मैग्नेटिक पोल को कैसे डिफाइन किया जाए, क्या कहा जाए, ठीक है ना। तो अब जरा मैग्नेटिक पोल के बारे में देखते हैं कि मैग्नेटिक पोल को डिफाइन कैसे करेंगे हम, ठीक। तो फिर से हम कुछ एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। जैसे क्या ऑब्जर्वेशन, मान लिया हमने कहा कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, क्लियर, हमारे पास क्या हो गया, बार मैग्नेट हो गया, ठीक। मान लिया इसके ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q, ठीक है ना। अब इस बार मैग्नेट के पास हमने, ठीक है ना, एक कोई ऑब्जेक्ट को लेकर आए ऐसे रैंडमली, कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ये है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। तो देखा गया कि ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को कुछ तो फोर्स वगैरह लगा करके अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है भाई, इसने कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, ठीक, तो ठीक है। अब फिर ऐसे एक दूसरा मैग्नेट ले लिया गया, क्या ले लिया गया, एक दूसरा मैग्नेट जो कि इस मैग्नेट वन से कुछ डिफरेंट है, हमने मान लिया। तो देखा गया कि एक मैग्नेट वन जो कि इस मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर एक मैग्नेट टू लिया गया, अब मैग्नेट टू लिया गया तो मान लिया कि इसका जो पोल्स है उसे हमने कहा P डैश और Q डैश। याद रखें स्टूडेंट्स कि अभी हमने केवल शुरुआत में एंड पॉइंट नाम लिया, फिर एंड पॉइंट से हमने इन्हें क्या बोला, मैग्नेटिक पोल नाम लिया, इनका क्या नाम लिया हमने इन्हें, मैग्नेटिक पोल। अब बाद में जाके इन मैग्नेटिक पोल्स को भी हम फिर से कुछ नया नाम देंगे, हालांकि वो बात की बात है, खैर। तो हमने इन्हें क्या कहा, P डैश Q डैश मैग्नेटिक पोल लिया, और सेम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को फिर से यहां पे रखा गया, सेम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, डिफरेंट नहीं। तो ये देखा गया कि ये जो मैग्नेट है और ये मैग्नेट दोनों डिफरेंट हैं, तो इस मैग्नेट ने इस मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को कुछ दूसरे फोर्स से अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। यानी एक बात तो समझ में आई क्या, कि दो डिफरेंट मैग्नेट सेम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फोर्स से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये जो बिहेवियर था, इसी बिहेवियर के बेसिस पे मैग्नेटिक पोल्स को डिफाइन किया गया, जिसे कि हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या चीज है, ठीक है। तो आइए समझते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या चीज है। देखें, तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ।
शॉर्ट में इसे हम पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। जैसे हमने कहा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, तो इन शॉर्ट इसे हम क्या बोल देते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो समझते हैं क्या चीज है पोल स्ट्रेंथ। तो जैसे मान लिया हमने कहा कि ये एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये रहा एक बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट के जो एंड पॉइंट्स हैं, लाइक मान लिया ये है और एक ये है, इसे हमने कहा P, इसे हमने कहा Q, ठीक। तो इन एंड पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे P एंड Q, ठीक है ना। ये क्या चीज है, एंड पॉइंट्स ऑफ ए बार मैग्नेट। ये क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ अ बार मैग्नेट एंड आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। अब ये क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं। क्लियर है, अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक पोल। तो अब हम बेसिकली इन मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि अगर ये एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट है और ये PQ इसका मैग्नेटिक पोल है, तो अगर इसके सामने कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, क्या रखें हम, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये कहा गया, डिफाइन किया गया कि कोई बार मैग्नेट का पोल किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को जिस स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, उसी को हम डिफाइन करते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। फिर से सुने क्या कहा गया कि किसी बार मैग्नेट का पोल किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को जिस स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल। क्लियर है। तो अब इससे अगर मान लीजिए हमें डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं हेडिंग डाल के, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। लिखें क्या है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल of a bar magnet is defined as the strength with which the pole attracts any magnetic object। ठीक है, लिख लिया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बार मैग्नेट के लिए, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो जो पोल स्ट्रेंथ है उसे डिफाइन कैसे किया गया, बता दिया, डेफिनेशन लिखवा दी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में कोई भी अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आती है तो उसके बारे में हमें दो चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है, और दूसरा उसकी यूनिट क्या है। तो जनरली हम SI यूनिट की बात करते हैं, ठीक। तो हम कहते हैं कि पोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखें, एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर, और इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर। ये याद रखने वाली बात। तो फिर से सुन लें कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ या सिंपली पोल स्ट्रेंथ क्या चीज है। तो पोल स्ट्रेंथ इज, ठीक है ना, द स्ट्रेंथ विद विच द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। क्लियर है। एंड पोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर। ऑब्वियसली आपको ये बात समझ में आ रही है कि एम्पियर मीटर कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, अदरवाइज आप इस चीज को याद भी रखें कि ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो अब फिर देखते हैं कि हमने बार मैग्नेट में अभी तक क्या सीखा समझा। अच्छा, ये जो चीजें हम बार मैग्नेट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, आप एक बात याद रखें कि हमने बार मैग्नेट जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए चूज किया है, यानी ये जो भी प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं
ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज किसी दूसरे शेप का अगर मैग्नेट हो, ठीक है ना, तो वहां पर भी बिल्कुल इक्वली वो वैलिड है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट के लिए है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं, यानी अभी तक हमने क्या देखा कि ये एक शेप का मैग्नेट, और इस शेप के मैग्नेट को हमने क्या कहा, बार मैग्नेट। इस शेप के मैग्नेट को हमने क्या कहा, बार मैग्नेट कहा हमने, ठीक है। इस बार मैग्नेट में हमने दो चीजें देखी कि जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इसके एंड पॉइंट्स पर है, ठीक है ना, लाइक P और Q, ठीक है। और इन एंड पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, P एंड Q को हम क्या कहते हैं, पोल या मैग्नेटिक पोल, जो भी आप लिख लें, P एंड Q को क्या कहते हैं, पोल। और ये जो दोनों पोल्स होते हैं, इन दोनों पोल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि पोल एंड बोथ poles have different magnetic property. Both poles have different magnetic property, ठीक। और ये पोल्स किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जिस स्ट्रेंथ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। उसे हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और याद रखें कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए पोल स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पोल और पोल स्ट्रेंथ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बार मैग्नेट की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलें समझें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। देखिए अभी ये जो लेक्चर चल रहा है बेसिकली थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अभी एक तरीके से इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। और जब ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा बार मैग्नेट का, तो इसके बाद हम इसके कुछ कैलकुलेटिव पोर्शंस पे आएंगे, क्लियर है। चलिए देखें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। तो बेसिकली बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखी गई, क्या क्या देखी गई, चलिए समझते हैं। तो जैसे अगर मान लें हम एक बार मैग्नेट ले लें, ठीक है ना, तो ठीक है भाई, हमने एक बार मैग्नेट लिया और उसको ऐसे थ्रेड से हैंग कर दिया जाए, बिल्कुल फ्री टू मूव, यानी कि इस तरह से कि अगर मान लिया हमने एक थ्रेड से बांध दिया एक बार मैग्नेट, ठीक है ना, ये रहा बार मैग्नेट, और हमने इसे एक थ्रेड से बांध के हैंग किया हुआ है, क्लियर है। तो ये जो बार मैग्नेट है, ठीक है ना, ये हमेशा अपने आप को, ठीक है ना, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही इंक्लाइन करेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि अगर हम लाइक मान लीजिए हमने कहा कि ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, तो अगर ये एक बार मैग्नेट और हम इसे ऐसे बिल्कुल फ्री ऐसे थ्रेड से बांध के हैंग कर दे और फ्री टू मूव, ठीक, तो ये ऐसे घूमते हुए हॉरिजॉन्टल में ऐसे घूमते हुए अपने आप को किधर की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा, साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में। और अगर आपने पीछे पढ़ लिया हो, ठीक है ना, एक वर्डिंग आती है जो शायद आप जानते हो, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ, ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि कोई भी बार मैग्नेट अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ के प्लेन में अलाइन कर लेता है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी सुने क्या है, आप लिखते भी रहे साथ में, कि इफ वी हैंग अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड and if it is free to rotate, then it aligns itself in the magnetic meridian of earth. अब अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन वर्ड्स से परिचित नहीं है, आप नहीं जानते कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, तो आप सिंपल इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ वी हैंग अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड एंड इफ इट इज अलाउड टू मूव फ्रीली, देन इट अलाइंस इटसेल्फ टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इस चीज को आपने बिल्कुल नेचुरली देखा भी होगा कि लाइक अगर आप एक कंपास की नीडल को ले लेते हैं, ठीक है ना, तो कंपास की नीडल
को अगर आप फ्री छोड़ दें मूव करने के लिए तो हमेशा किधर की तरफ अलाइन होती है, नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन की तरफ। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो कंपास की नीडल होती है वो भी क्या है, एक तरीके से मैग्नेट है। और जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि हम जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ बार मैग्नेट की पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बार मैग्नेट के लिए होल्ड ना करके किसी भी शेप एंड साइज के मैग्नेट के लिए इक्वली होल्ड करेंगे। क्लियर है? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, समझे सेकेंड प्रॉपर्टी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि हमने एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, बार मैग्नेट कंसीडर किया, हमने ले लिया, ठीक। अब ये बार मैग्नेट में दो एंड है, दो पोल्स, कितने पोल्स? दो, मतलब एक हो गया ये मान लो पोल P और एक हो गया ये पोल Q, ठीक। और हमने क्या कहा कि किसी भी बार मैग्नेट में दो पोल्स होंगे एंड पर, और दूसरी एक और चीज हमने कंक्लूजन कहा था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसी बार मैग्नेट में होती है वो उसके पोल्स पर होती है, बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है। क्लियर है? तो सोचा गया कि क्यों ना हम इस बार मैग्नेट को इस तरह से बीच में से तोड़ दें, यानी बीच से ऐसे हमने क्या किया, उसको कट कर दिया। ध्यान से देखें कैसे कट किया। अब सोचिए अगर इसे कट किया जाए तो क्या हमें मिलेगा, ये मान लो पार्ट 1, ये मान लिया पार्ट 2। तो बेसिकली हमें एक पूरे बार मैग्नेट को कट किया तो हमें एक मिला पार्ट 1 और एक क्या मिल गया, पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो ये रहा हमारा पार्ट 1 और ये मिल गया हमें पार्ट 2। ये क्या मिल गया हमें, पार्ट 2 मिल गया, ठीक। अब देखा गया सरप्राइजिंगली, सोचा क्या गया कि भाई जब दो पार्ट में इसको कट किया जाएगा तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है यानी पार्ट 1 वो एक पोल मिल जाएगा और जो राइट वाला पार्ट है यानी Q वो दूसरा पोल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि जब दोनों को कट किया गया तो जो ये वाला पार्ट था हमने सोचा कि क्या मिलेगा P, और इसको हमने क्या सोचा, मिलेगा Q, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा गया कि इस पार्ट 1 का जो लेफ्ट पार्ट है वो वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो कि P शो कर रहा था। समझ में आया क्या कर रहे हैं? जो लेफ्ट पार्ट है यानी पार्ट 1 का लेफ्ट हिस्सा वो वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो कि P की थी। क्लियर? तो मान लो हमने उसे क्या कहा, P', और जो इसी पार्ट 1 का राइट पोर्शन है, ठीक है ना, पार्ट 1 उसका राइट पोर्शन वो वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो Q की थी, यानी इसे क्या कह दिया हमने, Q'। ऐसे ही सेकंड पार्ट की बात करें यानी ये वाला पार्ट, तो सोचा क्या गया था कि ये पूरा पार्ट हमें क्या मिलेगा, Q मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकंड पार्ट में भी क्या हुआ कि सेकंड पार्ट का जो लेफ्ट था उसकी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक P, तो मान लो हमने इसे P' कहा, और सेकंड का जो राइट पोर्शन था वो वही प्रॉपर्टी शो किया जो कि पूरे के पूरे बार मैग्नेट का राइट था, यानी कि Q'। क्लियर हुआ क्या हुआ? यानी कि देखो लेफ्ट अभी भी लेफ्ट की तरह प्रॉपर्टी और राइट अभी भी राइट की तरह प्रॉपर्टी शो किया। अब अगर मान लो आप फर्दर फिर भी सोचते हो कि ठीक है अब इसे हम फिर से कट कर दें, इसे भी हम फिर से कट कर दें, तो याद रखें कि इस तरह की चीजों को आप इनफाइनाइट टाइम्स तक करते रहें, यानी कि कट किया फिर जो पोर्शन मिला, फिर कट किया, फिर जो पोर्शन मिला, फिर कट किया। आप इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें, ठीक है ना, और आप देखेंगे कि आपको कभी भी एक सिंगल पोल नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है क्या करें? आपको कभी भी एक सिंगल पोल P या एक सिंगल पोल Q कभी भी नहीं मिलेगा। यानी जब भी बार मैग्नेट आप कट करते जाएं अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये जो पोल्स हैं ये हमेशा पेयर में मिलेंगे। तो ये जो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया क्या, कि मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल। समझ में आया? मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। क्लियर हो रहा क्या कह रहा है? तो ये प्रॉपर्टी है, आप चाहे तो लिख लें कि मैग्नेटिक पोल्स नेवर एग्जिस्ट इन सिंगल, rather इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। क्लियर है? तो ये था आपका सेकंड प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक बार मैग्नेट की थर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या चीज है। तो चलिए देखते हैं बार मैग्नेट की थर्ड प्रॉपर्टी। तो जो बार मैग्नेट की थर्ड प्रॉपर्टी है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिलेट करती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने ऑलरेडी जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, ड्यू टू वायर या ड्यू टू सोलेनॉइड या टॉरॉइड पढ़ा है, तो वहां पे आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज है, ठीक है। तो उन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी किसी बार मैग्नेट की पढ़ते हैं। क्या है, कहा गया कि जब कोई बार मैग्नेट लिया गया इस तरह से, ठीक है ना, और ये कहा गया कि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ये एक एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट, ठीक, और इन एंड पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, तो मैग्नेटिक पोल। तो हमने मान लिया कि ये एक मैग्नेटिक पोल है P और ये एक मैग्नेटिक पोल है Q, ठीक है, मैग्नेटिक पोल P और Q। अब ये देखा गया कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे सराउंडिंग में तो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर हैं, कहां से शुरू हो रही हैं, कहां पे टर्मिनेट हो रही है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, हमेशा एक लूप में एग्जिस्ट करती है। तो जाहिर सी बात है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में एग्जिस्ट करेंगी तो कहीं तो वो शुरू हो रही होंगी और कहीं से तो वो टर्मिनेट हो रही होंगी, क्लियर है। तो इसके लिए अगर हम हेल्प लें एक कंपास नीडल की, ठीक है ना, तो कंपास नीडल देखिए, अगर आपने देखा भी हो कंपास नीडल कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का एक होता है और यहाँ पे एक नीडल शेप इस तरह का होता है, ठीक है ना, ये इस तरह का कंपास नीडल होता है। इस कंपास नीडल में एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, आपने ऐसा देखा होगा। तो अब इस कंपास नीडल की हेल्प से हम जरा इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी को स्टडी करें। तो जब इसके सराउंडिंग में कंपास नीडल को रखा गया डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, तो ऐसा पाया गया कि एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुरू होती हैं और इस तरह से कर्व्ड फॉर्म में होते हुए दूसरे एंड पर टर्मिनेट होती है। ऐसे ही फिर से कहें कि एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू होकर के और दूसरे कर्व्ड फॉर्म में दूसरे इस पर जाकर के टर्मिनेट होती है। तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई, इस तरह से कर्व्ड पाथ फॉलो करी और फॉलो करते हुए कहां पे आके टर्मिनेट हो गई, Q पे। ऐसे यहां से P से ये ओरिजिनेट हुई, इस तरह से कर्व्ड पाथ फॉलो करते हुए गई और कहां पे टर्मिनेट हो गई, Q पे टर्मिनेट हो गई। ऐसा देखा गया। और ऐसा नहीं कि ये केवल दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। वो केवल समझाने के लिए यहाँ पे हमने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी और देखा गया कि चूंकि एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है, एक जगह पे ये क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, क्या सीखा था कि किसी भी बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उन दोनों की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो वो बेसिकली जो दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था वो यही था। क्या डिफरेंस था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पोल से ओरिजिनेट हो रही हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे पोल पर टर्मिनेट हो रही हैं, और यही ओरिजिनेट होना या टर्मिनेट होना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है ना, दोनों पोल्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस लाता है। ठीक, तो जिन पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई उसे नाम दिया गया नॉर्थ पोल, और जिन पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हुई उसे क्या नाम दिया गया, साउथ पोल। ये फाइनल नॉमेनक्लेचर है किसी भी मैग्नेट के पोल्स का। ध्यान से सुने, क्या जिन पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई हैं उसे क्या नाम दिया गया, नॉर्थ पोल, और जिन पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हुई हैं उसे क्या नाम दिया गया, साउथ पोल। तो यानी कि अब से हम इसे P को क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और Q को क्या बोलेंगे, साउथ पोल। क्लियर है, P क्या है हमारा, नॉर्थ पोल, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, और Q क्या है हमारा, साउथ पोल, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं। क्लियर है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन बार मैग्नेट्स का। क्लियर है। अब आप ये सारी चीजें रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मैग्नेट की शुरुआत थी और जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है बार मैग्नेट का इंट्रोडक्शन।
ठीक है ना। अब ये इस बार मैग्नेट के बारे में हमने केवल सीख समझ लिया है। अब बार मैग्नेट की जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो इनका कैलकुलेटिव पोर्शन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके।